उससे पहले एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था, अल्लाह की मर्ज़ी वाला जो आपने कहा, बहुत से जैसे जो अल्लाह अपने बंदों से चाहता है वो करवा लेता है, यानी हम ये समझते हैं कि जो बात हुई वो अल्लाह की मर्ज़ी से हुई, जिसको हम मानते हैं कि अच्छा बुरा सब कुछ जायज़ है, अल्लाह ने यही हमारे लिए रखा हुआ था तो ठीक हुआ। अब जैसे बहुत से लोग हैं वो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो नमाज़ पढ़ें, लेकिन कोई ना कोई चीज़ें बीच में उनके ऐसे आ जाती हैं, कोई काम आ जाता है या कुछ ना कुछ कोई ना मसला आ जाता है जिससे वो नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। तो मेरे जहन में कभी ये बात आती है कि अगर ऐसा होता है तो अल्लाह इन बंदों को क्यों नहीं नमाज के लिए ऐसे मौके फराहम करता है कि नमाज ये पढ़ लें, ये दिल से चाहते हैं कि ये नमाज पढ़ें। तो ये अल्लाह की मर्जी कैसी हुई यहाँ पे? बहुत अच्छा सवाल है जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह ताला ने बंदे को कितना इख्तियार दिया है दुनिया में जीने का और कितना मजबूर रखा है जी। तो आपने फरमाया कि खड़ा था शख्स, कहा कि अपना एक पाँव उठाओ। उसने अपना पाँव उठाया, फरमाया दूसरा भी उठाओ। कहा जी नहीं, दूसरा तो नहीं उठा सकता, मैं पहला रखूंगा फिर दूसरा उठाऊंगा, दोनों तो उठा नहीं सकता। फरमाया बस अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया बंदे को और इतना मजबूर रखा है कि पहला कदम जो है ना बंदा खुद उठाता है किसी इबादत पर या किसी मासियत पर। पहले कदम में अल्लाह ने उसको इख्तियार दिया है कि ये गुनाह का रास्ता है, ये सवाब का रास्ता है, अब पहला कदम उठाना तुम्हारा काम है, उसके बाद फिर मेरी तेरा मंशा मेरा शामिल हो जाएगा, फिर मैं ही लेके तुझे चलूंगा। लेकिन चूंकि पहला कदम तो अपने इख्तियार से उठाएगा तो इबादत पर उठाएगा तो सवाब पाएगा, और अगर मासियत पर उठाएगा तो गुनाह पाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से नमाज के मामले में अल्लाह तबारक व तआला पहला इख्तियार बंदे को दिया है कि नमाज की फर्जियत की तफसीलात बता दी हैं। अब बंदे का दिल चाह रहा है, लेकिन अब प्रैक्टिकली पहला कदम उठाना इसी का काम है। इसी को अब वक्त निकाल के कुछ भी हो जाए मामले दुनिया के बखेड़े साइड पे करके इसको नमाज के लिए सर झुकाना ही है। जब ये उसके लिए एकदम आगे बढ़ेगा, अब अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी उसकी हिकमत शामिल अमल हो जाएगी, अब उसके लिए नमाज को आसान कर देगा। बात मेरी समझ में आती है। अब बिल्कुल होता ही है कि आदमी दिल से तो चाहता है जी, ऐसे जैसे दिल से इंसान चाहता है कि मैं खाना खाऊं, यार दिल चाह रहा खाना खाऊं, खाता है नहीं, तो ये कहेंगे भाई आप हाथ तो बढ़ाएं, आप लुकमा लेके मुंह में तभी तो खाएंगे। तो बात हुई है कि सिर्फ दिल चाहने पर फैसला, जैसे दुनिया में नहीं होता कि आपको भूख नहीं मिटती दिल चाहने से, ऐसे दिल चाहने से नमाज भी अदा नहीं होती, गुनाह नहीं मिटते। आपको प्रैक्टिकली कदम पहला खुद उठाना इख्तियार से, अब अल्लाह की मर्जी शामिल होकर आपको मंजिल पे पहुंचाएगी। वेरी गुड। हमारी कॉल है, कॉल